हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जिन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान में जेल प्रहरी कैसे बने, क्या इसकी प्रक्रिया है, क्या इसकी योग्यता है, आयु सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, सभी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। 2025 दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सबसे पहली भर्ती है ये, और सबसे पहले इसका एग्जाम होगा, तो पूरी डिटेल इसकी मैं आपको बताने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहां पर साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी योग्यता क्या है। अगर आप राजस्थान में जेल प्रहरी बनने का सपना देख रहे हैं तो आपकी यहां पर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ओनली 10वीं पास। अगर आपने सिर्फ 10वीं पास कर रखा है तो इस भर्ती के लिए आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। कोई भी डिग्री डिप्लोमा कुछ नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ 10वीं पास आपकी योग्यता रखी गई है इसमें। क्लियर है? तो 10वीं पास नॉन सीईटी भर्ती है, सीईटी का इसमें काम ही नहीं है क्योंकि लेवल ही 10th है। सीईटी तो आपके 12th लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल में होती है ना। इसके अलावा आयु सीमा की बात करें साथियों, आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम आपके यहां पर 26 है। अब देखो 18 जो है आपके, वो कब तक होनी चाहिए कंप्लीट, तो यहां पर 1/1/2026 तक जो है, 1 जनवरी 2026 तक आपकी उम्र यहां पर 18 हो रही है। तो काफी सारे स्टूडेंट होंगे जिनकी उम्र 17.5 है या 17.5 से भी कम है, तो आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपकी 1 जनवरी 2026 से पहले आपकी उम्र जो है यहां पर 18 साल हो रही है, तो इसका फॉर्म आप लोग लगा सकते हैं। क्लियर है? अब दोस्तों यहां पर अगर मैक्सिमम की बात करें तो 26 साल तो है ही है। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी पुरुष को यहां पर 5 साल की छूट है, और इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी महिला को यहां पर 10 साल की छूट है आपके, और सामान्य की महिला है, जनरल की महिला है तो 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। तो एज भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कांस्टेबल का जो पैटर्न है वो काफी दोस्तों मुश्किल हो गया है, उसकी चयन प्रक्रिया मुश्किल हो गई क्योंकि उसमें 12th लेवल कर दिया। अब पहले उसमें सीईटी दो, आप सीईटी पास करो, उसके बाद दोस्तों आप लोग यहां पर इसका पेपर देंगे कांस्टेबल का, उसके बाद में जाके आप लोग फिजिकल देंगे। तो उससे भी बेहतर जॉब ये वाली है क्योंकि इसमें आपको छुट्टियां भी मिलती हैं, सैलरी भी इसकी बढ़िया है। ठीक है ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दोस्तों वेतनमान, मैं बात कर रहा था इसके वेतनमान की। वैसे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सभी भर्तियों का वेतन मैंने आपको बताया था, उसमें यह भी बताया था मैंने जेल प्रहरी में कितना मिलेगा। तो राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतनमान के अनुसार यहां पर दोस्तों पे मैट्रिक्स लेवल 3 का, मतलब L3 का यहां पर जो है पे लेवल 3 का आपको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। तो ठीक ठाक स्टार्टिंग में आराम से बढ़िया सैलरी इसमें मिल जाती है। ठीक है ना? बाकी 2 साल तक प्रोविजन पीरियड तक आपको फिक्स वेतन मिलता है। ये तो सभी भर्तियों में आपका होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है चयन प्रक्रिया। अब मैंने कहा कांस्टेबल जैसी भर्ती है तो भैया फिजिकल तो होगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी होना चाहिए और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपका होगा। ठीक है? अब देखिए यहां पर लिखित परीक्षा सबसे पहले होगी आपकी, और उसके बाद में दोस्तों आपका लिखित परीक्षा के बाद में यहां पर शारीरिक दक्षता होगी, और उसके बाद में फाइनल चयन होगा आपका। अब लिखित परीक्षा में क्या है, 100 प्रश्न आपके आएंगे, एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस आपका पेपर होगा, और इसके अलावा 400 नंबर का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। तो इसमें तो ठीक है, इसमें तो ठीक है, 1/4 ठीक नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है ना? अब देखिए लिखित परीक्षा की बात करें प्यारे साथियों, 2 घंटे का आपका पेपर है, 120 मिनट का पेपर होगा। थोड़ा टाइम कम है इसमें, है ना, टाइम कम है, लेकिन क्वेश्चन भी ठीक है। 100 क्वेश्चन है, मात्र 100 क्वेश्चन है आपके, और टाइम 2 घंटा यहां पर आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा 400 नंबर का पेपर है, यानी एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का हो जाता है यहां पर। अब देखो शारीरिक दक्षता की बात करें, फिजिकल की बात करें साथियों, पुरुष मतलब मेल की यहां पर रनिंग करनी होगी, दौड़ करनी होगी 5 किलोमीटर, और 25 मिनट का टाइम मिलेगा। मेल को 5 किलोमीटर दौड़ करनी है, 25 मिनट का टाइम मिलेगा। फीमेल की बात करें दोस्तों, 5 किलोमीटर दौड़ करनी है और 35 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। ये भी ठीक है, तो ज्यादा यहां पर मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं और यहां पर फिजिकल के लिए मेरिट आपकी क्लियर हो जाती है तो आराम से आप लग सकते हैं इसमें। तो लिखित परीक्षा में अच्छे नंबर ले आओ, आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। जिनकी कट ऑफ क्लियर होगी वो फिजिकल के लिए जाएंगे, उसके बाद आपका फाइनल चयन हो जाएगा। तो यहां पर आराम से दौड़ करनी है आपको, और महिलाओं को यहां दौड़ करनी है। ठीक है ना? चलिए अब शारीरिक मापतोल क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कांस्टेबल जैसी भर्ती है तो आपका फिजिकल फिट होना चाहिए। अब फिजिकल फिट कैसा होना चाहिए, तो ऊंचाई जो है आपकी, जो हाइट है साथियों, आपकी जो हाइट है 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हाइट, ये पुरुष की बात कर रहा हूं मैं, मेल की बात कर रहा हूं। हाइट कितनी होनी चाहिए आपकी, तो यहां पर 168 आपके सेंटीमीटर यहां पर होनी चाहिए। इसके अलावा सीना, आपका जो सीना है देखो 81 सेंटीमीटर और 86, मतलब कि बिना फुला हुआ और फुला हुआ। ठीक है ना? फुला हुआ तो आपको कितना होना चाहिए, 86 होना चाहिए, बिना फुला हुआ आपका यहाँ पर 81 होना चाहिए। अब महिला के लिए बात करें तो महिला की जो हाइट है, काफी बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे, काफी फीमेल्स कमेंट आ रहे थे कि सर हमारी हाइट कितनी होगी, तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। तो आप आराम से यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, फॉर्म लगा सकते हैं जेल प्रहरी का। और आपका वजन थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर 47.5 किलो आपका वजन तो होना ही चाहिए, इतना तो कम से कम वेट जो है फीमेल का होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। अब दोस्तों पेपर पैटर्न क्या है, मैंने कहा कि 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर का पेपर होगा,
3 मतलब 1/4, 1/4 आपके क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। अब यहां पर देखिए पैटर्न की बात कर लेते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल 100। अब इसमें देखो यहां पर पार्ट ए जो है रीजनिंग, सबसे ज्यादा इसमें रीजनिंग है, सबसे ज्यादा। जैसे हम बीएसटीसी पीटीटी में 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, तो पूरा पूरा रीजनिंग के तो सारे टॉपिक आते हैं, तो यहां पर रीजनिंग बहुत सारी आएगी, मतलब 45 सवाल। 45 सवाल का मतलब पूरे के पूरे जो 20-25 टॉपिक आपके रीजनिंग में, वो सबके सब कवर हो जाएंगे यहां पर, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर एक सवाल 4 नंबर का है, 180 नंबर का हो गया। पार्ट बी की बात करें, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, विज्ञान के ज्यादा सवाल नहीं है इसमें। ज्यादा सवाल क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि टॉपिक वही 6 हैं जो पशु परिचय में आपके टॉपिक थे। धातु, अधातु, आपके भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, इसके अलावा जैसे आपके आनुवांशिकी हो गया, मानव तंत्र हो गया, वही टॉपिक है सेम, है ना। तो यहां पर 25 सवाल आपके सबके आएंगे। अब 25 में आपका करंट अफेयर भी आ गया, आपके दोस्तों इंडिया जीके के जो आपके फैक्ट हैं वो आगे, सामाजिक विज्ञान भी आ गया। सामाजिक विज्ञान में उसमें आपदा प्रबंधन एक टॉपिक दे रखा है, वो सामाजिक अध्ययन, वहां से सवाल बनेंगे आपदा प्रबंधन से। तो कुल मिला के इन 25 सवाल में ही सब कुछ आ गया, है ना। तो यहां पर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक आपका विज्ञान और समसामयिक, क्लियर है। तो मैंने कहा कि लगभग 5 सवाल आ सकते हैं साइंस के, क्योंकि 6 टॉपिक हैं आपके कुल मिला के। अब देखो पार्ट सी की बात करें, राजस्थान जीके का वेटेज ज्यादा है, 30 सवाल। 30 सवाल बहुत होते हैं, 120 नंबर का आपका राजस्थान जीके है। अब देखो इसमें 25 सवाल ही है, लेकिन पढ़ना बहुत कुछ है, पूरा करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा साइंस पढ़ना पड़ेगा, 6 टॉपिक, है ना। लेकिन दोस्तों यहां पर ओनली 30 सवाल आएंगे, और राजस्थान जीके पढ़ना है। राजस्थान में ज्योग्राफी पढ़ लो, आर्ट एंड कल्चर पढ़ लो, और इसके अलावा दोस्तों आपका जो यहाँ पर हिस्ट्री है वो पढ़ लीजिए आप, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर 400 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, ये याद रखना। आसान सिलेबस है इसका, पूरा का पूरा पैटर्न जो है बहुत आसान है, आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है प्यारे साथियों, अच्छी बात यह है इसकी, अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहां पर देखो विभाग का नाम क्या है, कारागार विभाग। जो जेल होती है, जो कारागार होती हैं, वहां पर एज ए आप दोस्तों यहां पर कांस्टेबल बनेंगे, ठीक है। देखिए राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम की भर्ती है, प्रहरी बोलते हैं इसको, जेल प्रहरी, प्रहरी पद का नाम है आपका, और टोटल पोस्ट 803 है। अब आप कहोगे सर पोस्ट थोड़ी कम है, कोई बात नहीं भैया, हमें एक पोस्ट चाहिए, हमें एक पोस्ट चाहिए, 803 ठीक है, अच्छी पोस्ट है यहां पर, क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं। तो फॉर्म इसके चल रहे हैं, इस भर्ती के फॉर्म चल रहे हैं 2025 में। सबसे पहले किसी भर्ती के फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती है दोस्तों ये राजस्थान की। तो यहां पर ये फॉर्म आपके 24 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 22 जनवरी तक भरे जाएंगे। तो जिसने भी दोस्तों अभी तक फॉर्म नहीं लगाया है, फॉर्म लगाओ। अगर आप फिजिकल फिट हैं, जो मैंने आपको यहां पर जानकारी दी है उसके अकॉर्डिंग, और इसके अलावा आप 10वीं पास हैं और आपकी उम्र है, तो साथियों फॉर्म जरूर लगाओ, बढ़िया भर्ती है, एक बार मेहनत कर लो। लगभग ऐसा ही पैटर्न आपका 4th ग्रेड का भी है, इसमें नहीं होगा तो उसमें होगा, क्यों नहीं होगा भाई, मेहनत करोगे तो होगा। तो 22 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे आपके, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। और एग्जाम डेट इसकी सबसे पहले एग्जाम होगी इसके 2025 में अप्रैल में एग्जाम होगी, 9 तारीख को, 11 तारीख को और 12 तारीख को, है ना। क्योंकि ज्यादा संख्या में फॉर्म जाएंगे इसमें, खूब देखना आप, लगभग मैं उम्मीद करता हूं 8-10 लाख फॉर्म इसमें जा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर 9 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, मतलब कि अप्रैल के महीने में, तो कुल मिला के आपके पास 3 महीने हैं। जनवरी शुरू हो चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च, बाकी अप्रैल में तो एग्जाम ही है 9 तारीख को। तो भैया 3 महीने बच रहे हैं, ओनली 3 महीने। तो सर क्या करें, घबराहट हो रही है, क्योंकि पूरा रीजनिंग है, पूरा जीके है, पूरा स्टैटिक वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। जेन्युइन क्लासेज पर अपना जो कंप्लीट कोर्स है वो मात्र 499 रुपए का है दोस्तों। पशु परिचर का पूरा कंटेंट छपा, सीईटी में अच्छे खासे क्वेश्चन हमारे यहां से मिले। तो पहले साथियों अब बारी है जेल प्रहरी की। ये 3 महीने आप मुझे दो, जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन के साथ जोड़ो, आप यहां पर निश्चित ही सिलेक्शन पाएंगे मात्र 499 रुपए में। तो पूरा रीजनिंग पढ़ाया है, पूरा राजस्थान जीके अपडेटेड आपको मिलेगा, और इसके अलावा साथियों जो आपका इंडिया जीके वगैरह है, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। लाइव क्लास चल रही है, रीजनिंग की लाइव क्लास चल रही है दोस्तों। तो लाइव रिकॉर्डेड कोर्स है, और ये ऑफर लेकिन दोस्तों कब तक है आपका, 5 तारीख तक, यानी 5 जनवरी तक ऑफर है, क्योंकि न्यू ईयर स्पेशल ऑफर चल रहा है। तो जल्दी जाइए एप्लीकेशन पर, कोर्स को परचेज करिए, तैयारी शुरू करिए। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बताई। अब कौन कौन फॉर्म लगा दिया है एक बार कॉमेंट करके बता देना। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके आपको बताना है कि कौन इस भर्ती की तैयारी कर रहा है और किसने फॉर्म लगा दिया या कौन लगाने वाला है, वो सभी कमेंट करें। धन्यवाद।